आगे आपने लाल वस्त्र को धारण किया है आचार्य जी, और जो लाल वस्त्र को आपने धारण किया है, आगे एक सांड, एक बैल क्रोध मुद्रा में भागा आ रहा है, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। आचार्य जी हंसते, कहते हैं ये मूर्ख बालक क्या जानता है। अभी अभी तो मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। अभी तो मैंने लिखा है कि भगवान राम का नाम लो, शत्रु भी आ रहा हो उसको प्रणाम कर लो, वो संकट दूर हो जाएगा। अभी तो मैंने लिखा है ये बालक जानता नहीं है। और तुलसीदास जी हंसते हुए बालक की बात को नजरअंदाज करके वो गाते हुए चलते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। और चलते चलते वो सांड दौड़ता आता है और तुलसीदास जी को उठाकर उनको चोट पहुंचा देता है। तुलसीदास जी पीड़ा को सहते हुए वो गुस्से में जाते हैं और जाकर उस चौपाई को फाड़ने लगते हैं। तब तक बजरंगबली श्री हनुमान प्रकट होते हैं और कहते हैं आचार्य जी क्यों फाड़ रहे हो इस चौपाई को। तो आचार्य जी कहते हैं ये झूठ है, मैंने तो स्वयं प्रणाम किया है, और मैंने तो स्वयं वो जो शत्रु आ रहा था, सांड आ रहा था, मैंने उसको प्रणाम करके कहा कि सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। तब भी सांड ने मुझे चोट पहुंचा दिया, ये चौपाई असत्य है। तब बजरंगबली कहते हैं नहीं आचार्य जी, ईश्वर पर आस्था ये हमारा कर्तव्य है। आपने ईश्वर पर आस्था नहीं रखी। ईश्वर ने बालक के भेष में आपको सावधान करने के लिए व्यक्ति को भेजा था। आपने भगवान के संदेश को अनसुना कर दिया, नहीं माना, और आप चलते गए, इसलिए आपको नुकसान उठाना पड़ा, आपको कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर का ध्यान करो, और भगवान में विश्वास के साथ साथ आपको अपने अंतर मन में सकारात्मक काम करने के लिए आगे जाना होगा। इसलिए मैं कहता हूं, हे नर्मदा मैया के भक्तों, हे मध्य प्रदेश के सौभाग्यशाली लोगों, हे हरदा के सौभाग्यशाली लोगों, मन में विश्वास करो, मन में श्रद्धा करो। ये देश को कौन बनाना जानता है, इस देश को कौन मिटाना चाहता है, इस देश में सनातन संस्कृति का रक्षा करने वाला कौन है, इस देश में भेष बदलकर आने वाले लोग कौन है। उन भेष बदलने वाले जो यहाँ पर लोग हैं, उनसे सावधान रहते हुए इस राष्ट्र निर्माण के में आपको आगे चलना है। और आपको मैं यही कहूंगा कि हर काम को करने वाला कोई है तो प्रभु है, भगवान है। एक बार हम सोचते हैं कि ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, हमने तो यहाँ पर पानी दे दिया, हमने तो यहाँ सड़क बना दिया, हमने तो यहाँ पुल बना दिया, लेकिन कराने वाला कौन है? वो भगवान है। और भगवान किसका कराता है? जो भगवान में आस्था रखता है। इसलिए एक बार फिर मैं किस्सा बता के बात को समाप्त करूंगा। एक बार जैसे हम लोग सोचते ना कि मैंने करा दिया, एक बार बजरंगबली श्री हनुमान लंका नगरी में गए, और लंका नगरी में माता सीता का पता लगाने के लिए छोटा सा शरीर करके वो आगे गए। जब वहां पहुंचते हैं तो सामने अशोक वाटिका में देखते हैं, गुस्से में चला रहा रावण हाथों में तलवार लिए सीता जी की तरफ दौड़ रहा है। कह रहा है कि खर और दूसरों को इसके पति ने मार दिया है, शूर्पणखा की नाक इसके देवर ने काटी है, आज मैं इस सीता को मार डालूंगा। और कहता हुआ रावण हाथ में तलवार लिए गुस्से में आगे बढ़ रहा है। बजरंगबली सोचते हैं तो अच्छा हो गया, मैं आ गया, और मैं ना होता तो आज सीता माता को मार देता, अभी मैं रावण को मार डालता हूं। कहते बजरंगबली जब तक अपना शरीर को बड़ा करना चाहते हैं, तब तक मंदोदरी रावण की पत्नी दौड़ती दौड़ती आती है और रावण से कहती है, राजन क्या करने जा रहे हो? महिलाओं पर राजा को कभी कभी आक्रमण नहीं करना चाहिए, महिलाओं का वध करने का अधिकार आप ऐसे विद्वान राजा को शोभा नहीं देता। और रावण को अपनी गलती की पता चलता है और वो अपनी तलवार को म्यान में रखकर वापस लौट जाता है। तब तो बजरंगबली को लगा कि प्रभु सीता माता को बचाने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, सीता जी नहीं बच पाती, लेकिन प्रभु को माता सीता को बचाना था तो उन्होंने मंदोदरी को भेजकर वो काम करा दिया। प्रभु की इच्छा है, लीला है, वो किसी ना किसी को भेजकर काम करा देती है।
इस भारत का उद्धार कराने के लिए प्रभु ने मोदी जी को भेज दिया और